अस्सलामु अलैकुम। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आप सबका बेहद शुक्रिया। आप वीडियो को रोज़ाना गौर से देखते हैं, गौर भी करते हैं और फिर उसके बाद पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका भी बेहद शुक्रिया, और जो अभी नहीं कर पाए उन्हें भी जल्द अज जल्द ऐसा कर लेना चाहिए। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीजीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वबारिक वसल्लम का फरमान है, 3 चीज़ें अगर दी जाएं तो मना ना करो: खुशबू, तकिया और दूध। तिरमिज़ी हदीस नंबर 2799 2799। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस हदीस में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की तरबियत करते हुए, आगाही देते हुए ये फरमा रहे हैं कि अगर एक मोमन दूसरे मोमन को ये 3 चीज़ें तोहफा दे तो उससे इनकार मत करो, यानी मना ना करो। वो 3 चीज़ें क्या हैं? एक खुशबू है, तकिया है और तीसरा दूध है। अब ये हमें गौर करना है, ये चीज़ें तीनों जो हैं, जब किसी को तोहफा दें, गिफ्ट करें तो उसमें भी इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें, और जब कोई दे आपको तोहफा तो उस वक्त भी इस चीज़ का ख्याल रखते हुए कि ये हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, उनकी सुन्नत भी है, इसलिए इस पर अमल करना है। ना देने से रुकना है और ना ही लेने से किसी से मना करना है। बल्कि अभी आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो बहुत ज़्यादा ये रवाज था मुसलमानों में कि जब भी एक मुसलमान दूसरे को मिलता तो उसको खुशबू लगाते, यानी एक दूसरे को खुशबू लगाना सुन्नत नबवी समझकर बहुत ज़्यादा आज़ाद की बात समझी जाती थी। अब चंद लोग हैं जो अमल करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो उनको शाबाश है, नहीं करते तो आज के बाद कोशिश करेंगे कि जब भी एक दूसरे को मिले तो दे ना सकते हो, खुशबू महंगी चीज़ है, अगर आपके ख्याल से या आपके वसाइल से बाहर है तो क्या करें, कम अज़ कम जो अपने लिए रखी हुई है खुशबू जेब में, उसे निकाल कर थोड़ी सी दूसरे को भी लगा दें। उससे भी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तल्लुकात बनते हैं। इसी तरह से अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसे तकिया देना, और फिर वो तकिया जो है वो लेने से इनकार ना करें बल्कि उस पर टेक लगाएं, ईजी होकर बैठें, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इसी तरह से दुनिया में जितने भी मशरूब हैं, जितनी भी पीने की चीज़ें हैं, लिक्विड हैं, वो तमाम की तमाम, उन सब में से सबसे ज़्यादा खालिस, बेहतरीन और दुरुस्त हालत में जो है वो दूध है। इसलिए दूध जो जब पेश किया जाए तो उससे भी लेने से इनकार नहीं करना चाहिए। अब हम अमल कितना करते हैं ये हमें सोचना है। खुशबू हम अब लगाते नहीं, घर आए मेहमान को रिस्पेक्ट देते नहीं, और साथ साथ दूध तो अब वैसे ही खालिस रहा नहीं, अगर खालिस मैसर हो तो फिर एक दूसरे को गिफ्ट करते नहीं, संभाल के रखते हैं। महंगी आइटम बन गई है, इसलिए हम इसे दूसरों को पिलाते भी नहीं। तो इसलिए ये खामियां जो है इन्हें ख़त्म किया जाए, अपना सोचने का अंदाज जो है उसको बेहतर किया जाए, क्योंकि हमारे नबी का जो फरमान है
وہ سب سے زیادہ مقدم رہنا چاہیے ہمارے خیال میں. ہمیں ہر وقت اس پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو جانتے ہیں، جس حدیث کا ہمیں پتہ ہے، اس پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں. ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے. اگر عمل نہیں کر رہے تو کرنا شروع کریں، اگر کر رہے ہیں تو شاباش ہے آپ کو. تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اسی طرح ہمیں اپنے اندر اور مزید اچھی عادتیں، یعنی دوسروں کے لیے بہتر سے بہتر کرنے کا